पिछले महीनों में आपने ऐसे कितने मामले सुने होंगे जिसमें पत्नी की ओर से भारी भरकम एलिमनी मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने जोरदार फटकार लगाते हुए एलिमनी से इनकार कर दिया। कई मामलों में कहा गया कि ये तो पति के खून चूसने जैसा है। कई मामलों में महिला अच्छा कमा रही थी, अपने पैरों पर खड़ी थी, तो कोर्ट की ओर से कहा गया कि भला उन्हें एलिमनी की क्या जरूरत है। लेकिन शुक्रवार 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक डिवोर्स केस में ऐसा फैसला सुनाया जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। गौरतलब है, इस केस में महिला ने एलिमनी मांगी तक नहीं थी। उनकी ओर से एक पैसे की डिमांड नहीं की गई थी। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने पति को 50 लाख रुपए एलिमनी देने का आदेश दिया है। पति ने इस पर यह भी कहा कि जब महिला ने मांगी ही नहीं तो फिर एलिमनी किस बात की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि ये आदेश हम आपको दे रहे हैं। क्या था पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आए एक डिवोर्स केस में सुनवाई चल रही थी। पति ने कहा कि मैं तलाक चाहता ही नहीं, तो अदालत ने तुरंत इस बात पर गौर किया कि डिवोर्स का केस तो पति ने ही दाखिल किया था। अदालत से उन्होंने ही डिवोर्स मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि डिवोर्स केस तो आपने ही फाइल किया है और अपनी पत्नी पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप भी लगाया है, जिसे आप साबित तक नहीं कर सके। जब अदालत को इस बात का पता चला कि पत्नी को गुजारा भत्ता चाहिए ही नहीं, तो अदालत की ओर से पति से कहा गया कि आपको तो खुश होना चाहिए। इसके बाद अदालत ने पति से पूछते हुए कहा कि वो क्या करते हैं, क्या वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इस पर पति ने जवाब दिया कि मैं तो अब फ्रीलांसर हूँ। इस पर अदालत ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब तलाक की कार्रवाई शुरू होती है तो न जाने क्यों लोग अपने आप को बेरोजगार बताने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हुई इस मामले की सुनवाई अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग थी। आइए आपको बताते हैं कि सुनवाई के दौरान पति, कोर्ट और पत्नी के बीच क्या बात हुई। मुझे तलाक नहीं चाहिए। क्या पत्नी ने तलाक की अर्जी दाखिल की है? किन आधारों पर? क्रूरता और परित्याग, व्यभिचार का झूठा आरोप जिसे आप साबित नहीं कर सके, वो भी तलाक का आधार है। क्या पत्नी गुजारा भत्ता नहीं मांग रही है? नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए। क्या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं? अब मैं फ्रीलांसर हूँ। तलाक की कार्रवाई शुरू होने के बाद हर कोई बेरोजगार हो जाता है। पत्नी कहती है कि उसने इस्तीफा दे दिया है, पति कहता है उसने नौकरी छोड़ दी है, पत्नी की शिकायत पर उसे निकाल दिया गया है। कुछ ना कुछ। अब आप फ्रीलांसर बन गए हैं। क्या आपने उसके खिलाफ व्यभिचार साबित किया? नहीं। निचली अदालत ने मेरा तलाक मंजूर कर लिया था और फिर उच्च न्यायालय द्वारा इसे बरकरार रखे जाने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। कृपया मेरी बात एक पल के लिए सुनिए। पत्नी को 50 लाख रुपए स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में दें, ये तो उसकी मांग ही नहीं है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। गौरतलब है, इस मामले में पत्नी की ओर से एलिमनी नहीं मांगी गई थी। लेकिन जब इस बात पर कोर्ट ने गौर किया कि पति ने पत्नी पर जो आरोप लगाए, उन आरोपों को वो साबित तक नहीं कर सके। केस भी पति की ओर से फाइल किया गया था। पत्नी उनसे तलाक नहीं चाहती थी। निचली अदालत ने उनके तलाक पर मुहर लगा दी थी। कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की कि जब भी डिवोर्स जैसे कोई केस आता है तो अक्सर पति या पत्नी की ओर से खुद को बेरोजगार बता दिया जाता है ताकि वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सके। इन तमाम चीजों को देखते हुए कोर्ट की ओर से पति को 50 लाख रुपए की एलिमनी यानी गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने पति से पूछा कि क्या व्यभिचार का आरोप साबित कर पाए। इस पर पति ने जवाब दिया नहीं। इसके बाद कोर्ट ने पति को 50 लाख रुपए पत्नी को देने का आदेश दिया। इस सुनवाई के दौरान पति ने ये भी कहा कि क्या मैं एक और बात कह सकता हूँ, क्या हम मध्यस्थता के जरिए बच्चे की कस्टडी के मामले में विचार कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने इस बात पर पति की एक न सुनी और कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया। बहरहाल इस पूरे मामले को जानने के बाद, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसे सुनने के बाद आपको ये फैसला कितना जायज लगा? क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो टिप्पणी की गई उससे आप सहमत हैं? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।